हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी व्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। आज शाम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ में ये आप लोगों के लिए कहानी भी लेकर आई हूँ अच्छी सी। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी अच्छी लगेगी। कहानी ये है कि एक देहाती गारे मिट्टी से अपना घर बनाता है और फिर वो उस घर में सोचता है एक छोटी सी मस्जिद बनाऊँ, इसलिए वो घर में छोटी सी 7 मसल्लों की मस्जिद भी बना देता है। वो 7 मसल्लों की मस्जिद इसलिए बनाता है क्योंकि उसके 7 ही बेटे होते हैं। जब तामीर मुकम्मल हो जाती है तो वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब जो है वो मस्जिद की लपाई का टाइम आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लपाई जन्नत की मिट्टी से की जाए, इसलिए तुम सब भाई जाओ और कहीं से जन्नत की मिट्टी ढूंढ कर लाओ ताकि मस्जिद का काम मुकम्मल हो सके। सातों बेटे परेशान हो जाते हैं कि अब जन्नत की मिट्टी कहाँ से तलाश करके लाएं, लेकिन जाहिर सी बात है बाप का हुक्म होता है और बाप के हुक्म के ताबे होते हैं वो, तो इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। उन 7 बेटों में से सबसे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो फ़िलहाल घर में ही रहने का फ़ैसला करता है, जबकि बाकी जो 6 बेटे होते हैं वो अपने बाप का हुक्म बजा लाते हैं और जन्नत की मिट्टी तलाश करने के लिए घर से निकल जाते हैं। घूमते घूमते शाम का टाइम हो जाता है। भाई शाम को थके हारे खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं और मायूस होते हैं कि वो अपने बाप का हुक्म बजा नहीं ला पाए। जब घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटा बेटा बोरी में मिट्टी भर के बैठा होता है। तो वो भाई हैरान हो जाते हैं और बाप भी हैरान हो जाता है कि इसे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई। बाप पूछता है कि तुम्हें जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिली। ये सुनने के बाद छोटा और 7वां बेटा मुस्कुराता है और मुस्कुराकर कहता है, अब्बा जान, मैं सारा दिन घर पर ही था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आपके हुक्म के ताबे तो होना था, इसलिए मैं सारा दिन अपनी अम्मी के साथ साथ रहा। वो जहाँ जहाँ पाँव रखती गई वहाँ वहाँ से मैं मिट्टी लेता रहा, क्योंकि सबको पता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो ये जन्नत की मिट्टी है। सबसे छोटे और 7वें बेटे की ये बात सुनकर बाप और बेटे बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी माँ का बहुत ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती है, हमसे प्यार करती है, पूरा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है ताकि हम खुश रहें, उसकी औलाद खुश रहे। इसलिए हमें भी चाहिए हम अपनी माँ का ख़याल रखें, उसकी खुशी का ख़याल रखें, वो किस तरह खुश होती है, और अपनी माँ से हमें बहुत प्यार करना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है। लिहाजा अपनी माँ का बहुत ख़याल रखें, अपनी माँ से बहुत प्यार करें और कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जिस घर में माँ मौजूद नहीं होती वो घर भी घर नहीं लगता। आप भी अमूमन देखें, आप थके हारे काम से जब वापस आते हैं और घर में आपकी माँ मौजूद ना हो तो घर ऐसा वीरान सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। लेकिन अगर घर में सिर्फ़ एक माँ मौजूद हो और कोई भी ना हो तब भी वो घर भरा भरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब घर में हर बात आप अपनी माँ से कर सकते हैं। माँ जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लिहाजा अपनी माँ से बहुत प्यार करें और उसका बहुत ख़याल रखें। ये मेरी एक छोटी सी कहानी है और मेरी शाम की रूटीन है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैंने अपने लिए और मियाँ जी के लिए बनाए थे यहाँ पे ये दाल चावल, और अपने बच्चों के लिए मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके आलू की मैकरोनी बनाई थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे